बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। बहुत कुछ है आज पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कस करने के लिए। वर्ल्ड क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सीज़न है 2025-26 उसके कैलेंडर का ऐलान कर दिया। अब फर्स्ट क्लास में जो टीम्स होंगी वो 6 होंगी और 6 में से 2 जो टीम्स आएंगी ज़्यादा, मतलब 8 टीम्स खेलेंगी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, जिसमें से 2 टीम्स आएंगी ग्रेड 2 से, जिसको कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और क्यों ना की जाए इस पर बात। 21 मरतबा की टाइटल होल्डर है कराची और वो इस सीज़न में फ़र्स्ट क्लास खेलती नज़र नहीं आएगी। इस पर हम बात करेंगे तफसील से। उसके अलावा भी बहुत से मौज़ूआत हैं। ICC के नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजोग गुप्ता साहब आ चुके हैं, वो कैसे आए उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसके अलावा जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच अभी भी जारी है और उसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान मोल्डर ने क्या किया वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। 367 रन उन्होंने बनाए थे, इंडिविजुअल स्कोर की बात कर रहा हूँ, और उस पर उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। 334 गेंदें खेलकर बनाए थे, ये भी ख़ास बात है। तो कोई क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड से दूरी पर उन्होंने क्यों ऐसा किया, इस पर बात ज़रूर करेंगे। और भी बहुत कुछ है। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, इंडिया जीत पर इंडिया की ख़त्म हुआ और इंडिया ने कमबैक बड़ा शानदार किया और शुभमन गिल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत सारी बातें हम करेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई, टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के साबिक, तनवीर अहमद बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से शुरू करूँ? बहुत कुछ है आज यार। ये डोमेस्टिक की क्रिकेट से स्टार्ट करें। डोमेस्टिक क्रिकेट आपने कहाँ से? कराची से शुरू की थी? कराची से। तो कराची बहुत अच्छा होता था, 21 मरतबा टाइटल जीता कराची। देखिए, मेरे ख्याल है ये जो लोग जो डोमेस्टिक में बैठे हुए ना, इन लोगों को शायद समझ नहीं है, या कौन लोग ला के बिठा दिए जाते हैं, उनके हाथ में सारा सिस्टम दे दिया जाता है। इनको सबसे पहले ये बताओ कि कराची की जो टीम है, जिस तरह आपने बोला 21 दफ़ा जीती है, तो एक टीम जो सबसे ज़्यादा जीती हुई है, इतनी ज़्यादा उसकी परसेंटेज विनिंग इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उस टीम में कुछ ना कुछ तो है या नहीं है। लेकिन पिछले सीज़न में तो कुछ भी नहीं था। बेशक मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सीज़न में कुछ ना किया हो, लेकिन जीती तो सबसे ज़्यादा है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने कराची के साथ या हैदराबाद के साथ या लड़काना के साथ जो इस दफ़ा किया गया है, ये जो खुरम नियाज़ी साहब हैं और जुनैद ज़िया साहब ने, इन दोनों ये कब से काम, जुनैद ज़िया कब से काम कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, कितना ज़माना हो गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल हमारा शायद आखिरी टाइम भी चल रहा था, उस टाइम भी इन्होंने ये कुछ करना शुरू कर दिया था, बोर्ड वगैरह में आ गए थे ये। उसके बाद ये खुरम नियाज़ी आ गए। जब से ये खुरम नियाज़ी आए हैं, सारी जो डोमेस्टिक का सिस्टम सब तबाह चेंज हुआ, सब तबाह बर्बाद हो गया। पहले 8 टीम 2023-24 में, उसके बाद यार मुझे 24-25 में 18 टीम, मुझे चीज़ बताएं, दुनिया ये कौन से लोग ला के बिठाए जाते हैं जिनको ये पता नहीं है कि भाई सिस्टम, एक सिस्टम चलता है तो आपकी क्रिकेट ऊपर जाती है, एक सिस्टम के बगैर आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जाती है। हम एक सीज़न देखते हैं 8 टीमें हैं, दूसरे सीज़न देखते हैं 18 टीमें हैं, फिर सीज़न देखते हैं फिर 8 टीमें आती हैं। भाई सुन ले 25 करोड़ आबादी है हमारी, 26-27 करोड़ हो गई है ये आबादी हमारी, और इतने 27-26 करोड़ आबादी में आप सिर्फ क्या 8 टीमें फर्स्ट क्लास की लेके जा रहे हैं? मतलब वो कौन बंदा है जिसको इतनी तकलीफ थी, जिसने ये सोचा कि 18 टीमें उसको ला के नीचे कर दो। भाई आप इंडिया में देख लो कितनी टीम्स भरी हुई हैं, ठीक है। आप और कंट्रीज में देख लो, हमेशा जिस कंट्री में आपकी जो स्पोर्ट्स ज्यादा खेली जाती है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई जाती है। किस कंट्री की मिसाल दें? ऑस्ट्रेलिया में 6 टीम, इंडिया को देख ले, इंडिया में 37-38 टीम्स होती हैं। तो फिर 37-38 टीम तो फिर इंडिया की पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया में आप बात तो नहीं कर सकते ना। अभी साउथ अफ्रीका में कुछ अरसे पहले वहां इतनी डिबेट हुई थी कि भाई टीम्स बढ़ाएं, टीम्स बढ़ाई जाएं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, टीम्स बढ़ाएं, हमें कम लगती है। तो यार इतनी आवाम है हमारी, उसमें आप 8 टीम लेके जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं यार? उनका ये कहना है, खुर्रम नियाज़ी साहब, वो जो सुमैर सैयद साहब हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जरा कंपेटिटिव बनेगा। यार उनको पता है कुछ? उनको पता है? नहीं, उनको पता क्या मतलब है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। उनको क्या लाया गया है, वो काबिल आदमी। मेरी बात सुने ना, उनको क्या सिस्टम का पता है? उनको इतना नहीं पता कि यार इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, उसके अंदर टीम ज्यादा होंगी, आपके पास उतने ज्यादा क्रिकेटर्स आएंगे। जब ज्यादा क्रिकेटर्स आते हैं आप में टैलेंट निकलता है, ये बात इनको समझ नहीं आती किसी को। तो इससे पहले तो मिसबा और हफीज थे 2023-24 में, जब भी उन्होंने 8 टीम का गलत की थी।
नहीं, लेकिन नीचे टीम ज्यादा थी। नहीं तो नीचे 18 टीम थी T20 सुन ले मेरी बात, अंडर 19, सुन ले अंडर मेरी 16, अंडर 13। मेरी बात सुने। आप नीचे चाहे आप 25 टीमें भी कर दें, नीचे चाहे आप 6 टीमें भी कर दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपका लड़का पाकिस्तान खेलता है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उससे लड़का पाकिस्तान खेलता है। वो जितनी ज्यादा तगड़ी क्रिकेट होगी, जितने ज्यादा मैचेस होंगे, उतने बैट्समैन को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मैचेस खेलेगा, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलेगा, बॉलर्स को ज्यादा मैचेस मिलेंगे, लंबी लंबी बॉलिंग करेगा, फिटनेस सबकी पता चलती है जितने आप ज्यादा मैचेस खेले। 8 मैचेस से क्या होता है यार? क्या होता है 8 मैचेस से? मुझे कोई बता दे। 8 नहीं 5 मैचेस हुए थे पिछली दफा। मैं यही तो कह रहा हूं ना, 8 टीम्स है, उससे क्या होगा? ये क्या इनके दिमागों में पड़ गई है कि जी कम टीमें होंगी, आपकी क्रिकेट बड़ी तगड़ी होगी। चले जी, कम टीमें थी जिस सीजन, क्या ब्रायन लारा निकल आए थे? नहीं, वो नहीं, ब्रायन लारा निकल आए थे, ये तो मुझे कोई बताए। क्या वसीम अकरम निकल आए थे 8 टीमों के अंदर? भाई ज्यादा टीमों से ये होता है। एक बात इनको नहीं समझ है किसी चीज की, भाई हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम विस्टम कोई नहीं है। हमारे डोमेस्टिक में वो कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां से प्लेयर बन के निकलता है। हमारे मुल्क में नेचुरल टैलेंट से क्रिकेट चलती है। आपके यहां पे जितनी ज्यादा टीम्स होंगी, ठीक है, उन लड़कों को तो खुले मौके मिलेंगे जो सिलेक्ट नहीं होते, या कोई ऐसा टैलेंट आ जाएगा सामने, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से आ जाएगा। 8 टीम्स ये हो गई और 12 टीम्स खेलेंगी ग्रेड 2, तो 8 और 12 20, तो 20 टीम तो क्रिकेट खेलेंगी ना। नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज्यादा लाओ ना आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाओ। अभी ये जो इन्होंने ये दोबारा से चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है, कब कहीं जो जितनी भी रीजन्स बाहर हो गई हैं, क्या इन्होंने किसी रीजन को बताया? रीजन के नुमाइंदे मौजूद थे। ठीक है, छोड़े ना, वो तो बात ही नहीं करता ना कोई। रीजन के नुमाइंदे बस सीटों पे बैठ जाते आके, कोई भी बात नहीं करता। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो आप सिस्टम बनाने की आपने कोशिश की, 18 से 8 टीमें लाने की कोशिश की, और आपने बोला जी कि जो टीम रेलीगेट हो गई, ठीक है भाई, ये आपको अगले साल करना चाहिए था। इस बात पे आप इस साल दोबारा से 18 टीम्स का टूर्नामेंट करवाते। अगर आप ये बिल्कुल बेकार सा सिस्टम दोबारा लाने की आपने कोशिश करनी थी, आप उनको कहते कि यार दोबारा से वही सिस्टम होगा 18 टीमों का। नेक्स्ट टाइम जो टीम रेलीगेट होगी वो बाहर हो जाएगी। उस हिसाब से जितनी भी टीम्स थी वो फिर अपने हिसाब से जो है वो मेहनत करती। अच्छा, हमें एहसान इफ्तिखार नागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका तारुफ बड़ा लंबा है, लेकिन छोटी सी बात यह कि जर्नलिस्ट ये हैं, लिखते बड़ा अच्छा है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र इनकी हमेशा से रही है, मुझे मिलते रहे कराची में। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काफ़ी अरसे काम किया, और 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये थे जब इंडिया में पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन ये उनसे राहें अब जुदा कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान इफ्तिखार नागी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप और तनवीर भाई दोनों खैरियत से होंगे। बस तनवीर भाई खैरियत से नहीं है। तनवीर भाई ने जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, तनवीर भाई ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम बनाने वाले हैं इनका सद्देबाब होना चाहिए। आप ये जो नया सीज़न आया है, 8 टीम्स होंगी फर्स्ट क्लास की, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी 2 साल पहले तो 8 थी, फिर 18 टीम्स हो गई थी। आप कैसे देखते हैं? आसिफ भाई, बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को देखना। देखें, आप भी बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, तनवीर भाई तो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, अब क्रिकेट पे बात करते हैं। मुझे कोई 8-10 साल हो गए हैं क्रिकेट को कवर करते हुए, और पार्ट रह चुका हूँ सिस्टम का भी। लेकिन इतनी तेजी से चेंजेस कभी भी हमने नहीं देखे कि एक साल कोई फॉर्मेट आ रहा है, दूसरे साल दूसरा फॉर्मेट आ रहा है। हाँ, चेंजेस जरूर होते थे, लेकिन उसमें 2-3 साल का वक्फा होता था, और वो बेसिकली चेंजेस इसलिए होते थे क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई होती थी, और वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का काम रोल बैक करने की कोशिश करती थी, तो कोई ना कोई वो नई चेंज ले आती थी। अब मसला ये है, आप देखें पिछले 4 साल में 4 डिफरेंट सिस्टम्स कायदे आजम ट्रॉफी के हवाले से 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स आ चुके हैं। 2022 में आपको याद होगा 6 क्रिकेट एसोसिएशन ने खेला, उसके बाद उनकी सेकंड 11 ने ग्रेड 2 खेला। 2023 में जब इन्होंने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया तो तब 8 टीमों ने खेला, वो जो पिछले 4 साल पहले 8 टीमों की रैंकिंग थी उनकी बेसिस की बुनियाद पे। लास्ट ईयर 18 टीम्स ने खेला और अब फिर 8 टीमों ने खेला। अब हम बात तो करते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रीजन्स अपनी टीम्स को प्रिपेयर करें, प्लेयर्स को प्रिपेयर करें। रीजन्स किस तरह प्रिपेयर करें, अब आप मुझे बताएं। कराची रीजन की अगर हम एग्जांपल ले लें, क्योंकि आप लोग कराची में बैठे हैं, दे वर प्रॉब्ली प्रिपेयरिंग कि हमारा सीजन तो सितंबर से शुरू होना है। अब उनको 1 महीना पहले पता चल गया कि नहीं जी, हमें अगस्त में पहले सेकंड ग्रेड 2 टूर्नामेंट खेलना, और फिर आगे चीजें हमें वी विल अंडरस्टैंड कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे फॉर द फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट।
तो ये तो बड़ा, ये जो जिस तरह से हैपहैज़र्डली चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इससे ना सिर्फ आपकी क्रिकेट सफ़र करेगी, आपका फ़ैन भी अब पाकिस्तान क्रिकेट को समझने में बड़ा स्ट्रगल करेगा कि कौन सा बिल्कुल सिस्टम ठीक। कब चल रहा है। तो ऐसा इसका मतलब क्या हल निकलेगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि कभी गोल्ड सिल्वर, कभी 6 टीम्स, कभी 8 टीम्स। तो इसका क्या हल है, कौन जिम्मेदार कौन है इस सूरत हाल में? देखिए जिम्मेदारी ना इसके अंदर आसिफ भाई, आई एम नॉट टू श्योर, मैंने ना लास्ट ईयर जब इन्होंने चैंपियंस कप अनाउंस किया था तब मैंने एक पीस लिखा था डॉन में, और वो मैंने बेसिकली उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि जो भी नया चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो हमेशा कोई ना कोई अपने लेगेसी प्रोजेक्ट्स लाते हैं और कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं कि वो अमर हो जाएं, उनको नस्लें याद रखें। और आपको याद होगा जब चैंपियंस कप भी आया था तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि हम इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर देंगे ताकि आने वाली कोई भी रजीम ये जुर्रत भी ना कर सके कि ये चैंपियंस कप को खत्म कर दे। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि 8 महीने बाद इन्होंने खुद उस चीज को रोल कर दिया। अब देखें इसके अंदर तो हमें ये आइडेंटिफाई करना कि किसकी गलती है क्या है, ये तो एक वो जो हर चेयरपर्सन या हर एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो एक है ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें जिस तरह लोग हमें एक सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सबकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पेट्रन करते हैं, तो इनको एक सॉर्ट ऑफ आवाम का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो कॉन्फिडेंस लेने के लिए इस किस्म के मेजर्स लिए जाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता है। अगर आप मेरे से पूछते हैं यार जितना मैंने देखा है कि क्या बेहतरी है, कभी बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक। मुझे ये पता है अगले साल फिर स्ट्रक्चर बदल जाना है। तो लेकिन इसके अंदर ये जरूर है कि जो 16 रीजन्स हैं वो अपने तय क्या काम कर सकते हैं, वो अपने इलाकों में क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए क्या काम कर सकते हैं ताकि हमारे रीजनल सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर क्रिकेट चलती रहे। इस वक्त वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हम पीसीबी की तरफ देखें, क्योंकि हमें पता है पीसीबी से हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तनवीर साहब आपका कोई सवाल? देखिए मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने अभी रीजनल की बात की है, रीजन क्रिकेट की, कि सेपरेट होना चाहिए, ये तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम बाहर की कंट्री में देखें कि वहाँ पे सेपरेट है, जो क्रिकेट बोर्ड है वो सिर्फ इंटरनेशनल चीज़ों को देखता है, बाकी जो रीजन्स होती हैं वो अपने हिसाब से पैसा कमाती है, उनका जो कमाई का तरीक़ेकार है वो सब डिफरेंट है। हम सारी ज़िंदगी हो गए बोलते हुए कि यार रीजन को सेपरेट किया जाए, वो लोगों के हवाले किया जाए, वही सब कुछ करें, वही सब चीज़ें करें। तो ये चीज़ें मतलब यानी ये कौन सा टाइम आएगा, ये कौन सा दिन होगा कि हम ये समझते हैं कि यार ये सब चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, या इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसी बात की जा रही है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई देखें, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, रीजन्स जो हैं इसके अंदर अब हर रीजन के ऑफिस बेयरर्स हैं, हर रीजन के प्रेसिडेंट हैं। मसला ये है कि ना यहाँ पे जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो एक हमने ना डोमेस्टिक क्रिकेट को वो समझ ले फुटबॉल बना लिया हुआ है। जो रीजन है वो पीसीबी की तरफ हर चीज डाइवर्ट करता रहता है, पीसीबी जो है वो रीजन की तरफ डाइवर्ट करता रहता है। अब जिस तरह आपने बात की कि जी रीजन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जब आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, जब आपको बता दिया गया कि ये जुरिस्डिक्शन है आपकी, इसके अंदर आपने क्रिकेट की ग्रोथ के लिए काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रीजन अगर वहां पे कोई टूर्नामेंट अपने तय ऑर्गेनाइज करता है तो पीसीबी या कोई और उसके ऊपर उनसे कोई क्वेश्चन कर सकता है या कोई इख्तलाफ उसके ऊपर उठा सकता है। मसला ये है कि ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम करने को कोई तैयार नहीं है, और इसके अंदर आपको खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, स्पॉन्सर ढूंढना होगा। इस वक्त रीजन्स के लिए भी बड़ा आसान है कि जो पीसीबी उनको बजट दे, उस बजट के ऊपर वो पूरा साल गुजार दें एंड देन नेक्स्ट ईयर वो फिर से बजट लेने के लिए पहुंच जाए पीसीबी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इफ्तिखार नागी, आपने बड़ी तफसील से बात की और एहसन ने बात कर दी। रीजन्स तो खुद मुख्तार है ही नहीं। देखिए हमारे इसमें मेरा ये कहने का मकसद क्यों है, मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब अगर रीजन्स अपने बलबूते पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, अब अगर वो सेपरेट है, सारे रीजन सेपरेट है, जो जिन लोगों के हाथ में है वो एसोसिएशन के लोग जो हैं वो सब क्रिकेट चला रहे हैं, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हो गया, अंडर 19 हो गया, जो भी क्रिकेट उन्होंने नीचे लेवल पे जो भी करानी है सब उनके हाथ में होगा, ठीक है, और वो सारी सिलेक्शन जो है वो उनके हाथ में ही होगी, उससे क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर आपके हाथ में रीजन अगर क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है तो फिर जाहिर पता फिर इन्वॉल्वमेंट बोर्ड की भी ज्यादा हो जाएगी ना, इन्वॉल्वमेंट भी बोर्ड की भी ज्यादा हो जाएगी। और ये चीजें पता कब होना शुरू हुई, ये मुझे याद है, ये उस टाइम चीजें शुरू होने हुई
जब रीजन्स के अंदर सियासत शुरू हो गई, ठीक है, सिलेक्टर्स, अगर मैं कराची की बात करूं, मैंने कराची में जो क्रिकेट खेली, अगर कराची के सिलेक्टर्स आते थे वो सियासत करते थे, वो अपने जोन के लोगों को लाने की कोशिश करते थे, ठीक है, कि जी मेरे जोन के जितने बच्चे आ जाएं फर्स्ट क्लास में या ग्रेड 2 की टीम्स के अंदर आ जाए, तो ये सियासत वहां से चीजें शुरू हुई। उसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में चीजें लेनी शुरू की कि जी अब बोर्ड से बंदा जाएगा, चाहे वो कहीं किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो, वो कराची में जाकर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे। मुझे पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसकी जो कंपोजिशन है उससे भी मुझे बड़ा एतराज़ होता है कि जो टीम जो टीम्स खेलती नहीं इतना अच्छा, मतलब डेरा मुराद जमाली है, भावलपुर है, लाड़काना है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनको रोक दिया गया कि फर्स्ट क्लास ना खेलें। इस पर बात हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। पाकिस्तान में क्रिकेट का डोमेस्टिक सीज़न होने वाला है, शुरू होने वाला है। इसके लिए टीम्स में तब्दीली कर दी गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने ये फैसला किया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में एक तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, उनके साथ उनके बाद मुस्तफ़ा रमदे साहब में मेंबर हैं, उसके बाद जाहिद अख्तर जमान साहब हैं, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट है। ये भी बताते रहे ना कहाँ क्या ताल्लुक? नहीं, ये मेंबर्स हैं, बताता हूँ अभी। उसके बाद है सज्जाद अली खोकर, ये प्रेसिडेंट हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जफरुल्लाह साहब, ये रीजनल प्रेसिडेंट हैं डेरा मुराद जमाली के। ये टीम बाहर हो गई जी, ये टीम तो है ही नहीं ना फर्स्ट क्लास, है ही नहीं फर्स्ट क्लास, ना आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टीम है, फर्स्ट क्लास से मतलब टॉप लेवल पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये लाड़काना से हैं तनवीर अहमद साहब, आपके हम नाम है, लाड़काना से हैं। इनकी टीम तो लास्ट आई थी पिछले सीजन में, ठीक है, तो ये भी फर्स्ट क्लास का टॉप सीजन नहीं खेल रही। उसके बाद ये तारिक सरवर साहब हैं, ये भावलपुर के हैं, ये इनकी टीम है, हाँ इनकी टीम है। उसके अलावा ये मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहब हैं, ये SNGPL के नुमाइंदे हैं। उसके अलावा एक और गनी ग्लास के नुमाइंदे हैं जनाब अनवार अहमद ख़ान, ज़हीर अब्बास साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। उनके अलावा उसामा अज़हर जो पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न भी फर्स्ट क्लास का चैंपियन है ना। इसमें कुछ लोगों के आपने नाम बताए जिनकी जो सिर्फ गवर्निंग बोर्ड में उनकी टीम्स है ही नहीं। हाँ, डेरा मुराद जमाली की टीम्स हैं, लेकिन इस मयार की टीम नहीं है। लाड़काना की टीम पिछले फर्स्ट क्लास सीजन में बिल्कुल नीचे आई। लाड़काना की टीम थी, हाँ, पिछला फर्स्ट क्लास खेली है, जाहिद महमूद खेला ना वहाँ से। तो जब वो टीम बाहर हुई तो कोई बयान इनकी तरफ से आया कोई? यार ये मुझे नहीं पता बयान आया कि नहीं आया। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, यार देखें मेरी बात सुने, गवर्निंग बोर्ड में जो लोग भी बैठे हुए जिनका किसी रीजन से ताल्लुक है या नहीं है, हाँ, गवर्निंग बोर्ड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो फैसला हुआ है। नहीं, गवर्निंग बोर्ड में होता ही है कि डिपार्टमेंट के लोग, रीजन के लोग होते हैं ना, कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं, वो होते हैं, वो सब होते हैं, चार होते हैं। सही है। तो कम से कम जब डोमेस्टिक की चीज़ों में जब कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं तो ये फिर किस लिए बैठे होते हैं? इसीलिए बात करते हैं ना, हाँ, इसीलिए बात करते हैं ना। अब आपको याद आती है कि क्यों लोग बोलते हैं कि ये प्लेयर्स वो होनी चाहिए, प्लेयर्स की कमेटी भी होनी चाहिए, प्लेयर्स की एसोसिएशन होनी चाहिए। क्यों कहते हैं लोग? क्यों कहते हैं लोग होनी चाहिए? प्लेयर्स की मैं उसके हक में हूँ, मैं उसके हक में, तो आप बना लेना। मैं उसके हक में हूँ। नहीं, आप बना ले, यकीन करेंगे बड़ा अच्छा। सर मेरी बात सुने, मेरे बस में हो, मैं कल ही बना लूं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी कोशिश हुई है, राशिद लतीफ, मोइन खान, यूनुस खान, मेरी बात सुने, आरिफ अब्बासी, इन्होंने कोशिश की। मेरी बात सुने, मैंने आपके शो में शायद बैठ के बोला था कि जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन भी किया था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि सब अपना काम अकेले करना चाहते हैं, सब अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, कोई एक साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहता। क्योंकि बांग्लादेश में है, ठीक है, इंडिया में नहीं। भाई क्रिकेट कमेटी
प्लेयर्स की जो एसोसिएशन होती है वो ऐसे जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज़ हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जिन जगहों पे सिस्टम बेहतर तरीके से नहीं चलते वहाँ पे ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऊपर लेवल से चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो फिर आपके एसोसिएशन जो क्रिकेटर्स की बनी हुई होती है वो फिर आपके बीच में आते हैं, ठीक है। और उसमें होता यह है कि आपके ऐसे प्लेयर्स हों जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो ना। मैं कहता हूं कि 8-8, 10-10 की बना लो, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी होती है ना, 5-4-4, 5-5 की हो जाती है, वो ले लो, 1-2 बड़े प्लेयर हो, बाकी आप नॉर्मल। क्रिकेट कमेटी की बात कर जी, मैं क्रिकेट कमेटी की बात कर रहा हूं, जो आगे से सवालात करे। देखो क्रिकेट कमेटी हो ना, क्रिकेट कमेटी हो, ये सवालात करेगी कि यार ये आपने क्या सिस्टम बनाया है, क्या है सब कुछ दुनिया में, देखो क्या होता है, हमने ऐसा खेला, हमें ये फायदा हुआ, आप क्या कर रहे हैं, एक चीज चल ही नहीं रही है, सही है। तो जब ये प्रेशर होता तो उससे फर्क पड़ता, तो शायद उसकी वजह से एक ही सिस्टम रहे, जो भी बोर्ड आए वो तब्दील करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स इस तरफ आते ही नहीं है, उन्होंने सब ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, सब अपनी दुकानें चमका के साइड पे बैठे हुए, वो इस चीज के बारे में जो है वो सोचते भी नहीं है। आपने जो मुझे बोला ना, मेरे साथ कोई लगे पहली बार नहीं, मैंने आपको कहा था कि क्रिकेट कमेटी नहीं, वो तो क्रिकेटर्स की एसोसिएशन की बात कर रहा था। हाँ, एसोसिएशन की बात ही कर रहा हूं। एसोसिएशन अलग चीज है, क्रिकेट कमेटी एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। वो एसोसिएशन पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट एसोसिएशन के लिए दूसरी बात ये, मुझे बात बताएं, दूसरी बात ये जितनी भी टीम्स अब बाहर हो गई हैं, जितनी भी टीम्स बाहर हुई हैं, 18 टीमें में से 8 आ गई हैं, बाकी 8-10 बाहर हो गई हैं, इनके रीजन के कितने जो भी सेक्रेटरी थे, सदर थे, जो भी थे, कितने आए सामने, कितनों ने आके बात की। नदीम उमर साहब ने वहां पर एक नोट लिखा कि भाई मैं नहीं समझता कि खाली नदीम उमर साहब से हो जाएगा मसला। साहब ने कहा भाई कराची के लिए वो तो फाइट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ना, तो भाई तो फाइट कर रहे हैं, बाकी भी तो आए ना, बाकी भी तो आए। देखिए नदीम उमर साहब ने इस चीज के लिए फाइट तो की है, लेकिन नदीम उमर साहब को यह भी करना है कि जो नीचे कराची लेवल पे जो मसले मसाइल हुए हैं, साहब लाइन पे हैं, उस पे भी बात करें। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ। नदीम भाई, ये कराची की जो सूरत हाल हुई उसमें हमने आपका भी सुना कि आपने मीटिंग में इस पर कोई नोट लिखा है। व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग? कौन कौन सीधा लोग अगर थे उसमें जो इख्तिलाफ कर रहे थे, जो मतलब मुवाफ़क़त कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी? नहीं आसिफ भाई, एक्चुअली मसला सिर्फ ये था, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं। अचानक एक फार्मूला होता है एक साल, फिर हिस्ट्री चेंज हो रही है, एक दूसरे साल दूसरा फार्मूला आ जाता है। तो पीसीबी बेसिकली तो कस्टोडियन है पूरे पाकिस्तान का। तो मैंने सिर्फ ये कहा था अगर फर्ज करें आप चेंज भी करना चाह रहे हैं तो एक साल का आप एडवांस वार्निंग दे दें लोगों को। देखें इस साल तो हम नहीं जीत सके, पिछले साल हम सारे टूर्नामेंट जीते थे। वो सारे टूर्नामेंट्स क्यों हम जीते थे उसकी भी काफी वजूहात थी, और जो नहीं जीते उसकी भी वजूहात थी, वो मैंने एक्सप्लेन किया। और बात सिर्फ ये नहीं है कि कराची का सिर्फ मसला है, मसला आई थिंक पूरे, देखिए जिस तरह मैंने कहा ना, पीसीबी का मतलब ही ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप देखिए इंडिया में 28 टीमें थी प्रोविंशियल, उनको 37 करनी पड़ी। इसी तरह साउथ अफ्रीका में 11 से प्रोविंशियल टीम से 15 करी उन्होंने। 2021 में 2025 में वो वर्ल्ड चैंपियंस हो गए। तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑफ द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है कुछ टीमें कमजोर हैं, बट ओवरऑल एट द एंड आपको 4-5 अच्छी टीमें मिल जाएंगी जिनसे आप जो कहते हैं ना क्वालिटी सिलेक्ट करना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमेशा रेसिप्रोकली अटैच्ड होते हैं। अगर आप सिर्फ उसी में देखेंगे 100 लड़के पूरे 250 250 करोड़, तो क्या कहाँ से आएगा? तो मैं सिर्फ ये कह रहा था उनसे कि भाई आप हमें एक वार्निंग शॉट दें, वो देते हैं नेक्स्ट ईयर हम अच्छा वो करेंगे, हमारे इसमें इंटरफेरेंस ना हो सिलेक्शन में बोर्ड की तरफ से, तो हम अच्छी टीमें उसमें लेके आएंगे। इसी तरह मैं चाह रहा था कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे जो आप देखें मुल्तान की टीम बाहर है, पिंडी की टीम बाहर है, बलूचिस्तान से कोई नहीं है, कश्मीर से कोई नहीं है। तो उसके लिए हमने एक लेटर भी लिखा और आई एम श्योर मोहसिन नकवी साहब विल लुक इनटू इट, उन्होंने कहा था, और ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप कराची की अगर बात करें, कराची पिछले सीज़न में तो इतना अच्छा नहीं खेला, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मुख्तलिफ जोन्स ये कहते हैं कि एक जोन की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस हवाले से बतौर सदर कराची
सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, आपकी नज़र में हैं कुछ शिकायत कुछ जोन की तरफ से आपको मिली हैं? आज हमारी पूरी जोन की सारे सदर बैठे हुए थे, सबसे बात हुई। मैं समझ रहा हूँ आसिफ भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। आजम खान का जो जोन है या जिसका मैं भी सदर हूँ, जोन 6 की हमेशा एक बात होती है। तो बिल्कुल मैंने भी आज ये मुद्दा उठाया। हम लोग इंशाल्लाह एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जो लाइव टेलीविजन पे आएगा। मैंने यही कहा आजम से और इनसे कि भाई आप सब अच्छे लड़के ले लेते हैं तो वो कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, क्योंकि जोन शिकायत करते हैं कि ये लड़के इधर चले जाते हैं जोन 6 में। तो ये एक शिकायत है, बिल्कुल है। बट आई थिंक इसमें कसूर आजम खान का नहीं है या हमारा। ये हर दौर में कोई ना कोई क्लब काफी स्ट्रांग रहा है। तो अब मैंने दूसरों से भी यही कहा है कि आप लोग भी ऐसी टीम्स बनाएं जो खेलें। वो कहते हैं इनके लड़के खेल जाते हैं, हमारे लड़के नहीं खेलते। तो ये एक शिकायत जनरली है पिछले काफी अरसे से। इसको चाह रहे हैं रिड्रेस करना, इंशाल्लाह करेंगे। आज सारे बैठे हुए थे, हमने सबसे बात करी और इंशाल्लाह इसका भी मसला हल करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे बात तशवीश की है वो ये है कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमारे लड़के नहीं होंगे तो आई थिंक पूरा मुल्क सफर करेगा। कराची क्या करेगा, वो तो करेगा ही। नदीम भाई, मैं एक ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सॉरी मुझे पता नहीं आप भी। नहीं। अच्छा नदीम भाई, मेरा सवाल ये है, जिस तरह भी आपने आज़म खान की जो है वो बात की है। अच्छा नदीम भाई, मेरा भी बहुत दफ़ा ग्राउंड्स में आना जाना होता है। अब मैंने अपनी आंखों देखी ये मेरी बातें नहीं हैं, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं लड़कों से बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। मुझे जो भी लड़का मिलता है, जब वो नेट सेशन में कहीं नज़र आता है तो मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम क्रिकेट क्यों नहीं मिल रही। अब मुझे नहीं पता ये बात कहाँ तक ठीक है। ये तो आपने आज़म खान का जिक्र किया तो मैंने सोचा चले आपसे जिक्र कर लो। वो सबसे पहले आज़म खान का नाम लेते हैं कि यार आज़म खान, वो कहते हैं कि जी यहाँ से खेलोगे तो मैं क्रिकेट खिलाऊंगा, जोन 6 में आओगे तो मैं क्रिकेट खिलाऊंगा। ये मैं जब भी जाता हूँ कोई ना कोई मुझे इस चीज़ का जिक्र करता रहता है। और वैसे भी लोग जिक्र करते हैं कि यार वो बहुत पावरफुल है, वो किसी को आने नहीं देता, वो ये नहीं करने देता। अभी भी मुझे 1-2 दिन पहले ये चीज़ें पता चली हैं कि जोन 6 के अंदर एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कोचिंग भी कर रहा है, वो ट्रेनर भी बन गया, वो अभी डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो रहे हैं, उसका जोन 6 से ताल्लुक है, वो अंपायर भी बन गया है। तो सब ये कहते हैं ये उसी से ही ताल्लुक। तो नदीम भाई, मैं चाहता हूं कि अगर ये चीजें आप ही हैं जो इतने अरसा क्रिकेट को काम करते हैं, तो ये चीजें हर जोन में अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा बेहतर तो या जल्दी ये कोई नहीं ठीक कर सकता इन चीजों को। तनवीर भाई आप बिल्कुल देखें, बात यह है आजम ने हर दफा हर चीज की बीमारी आजम को आई थिंक इल्जाम देना गलत होगा। देखें आजम मैंने मेहनत बड़ी करी, उसने लड़के काफी आगे लेके जाता है, बट ओवरऑल आजम पाकिस्तान नहीं खिला सकता, वो आपको दूसरी जगह नहीं करा सकता। वो आपकी एक बात एक हद तक दुरुस्त है, मुझे भी शिकायत आती है कि आजम के पास जो खेलेगा वही आएगा टीम में। लेकिन देखें टैलेंट कहीं भी नहीं जाता, कहीं नहीं छुपता। मैंने अभी शायद आसिफ आपके कहने से पहले आसिफ भाई को कहा था कि इसको हम देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। मैं तो अभी भी सिर्फ जिक्र ये करता हूँ कि दूसरे जोन्स को, अभी हमने कहा कि ट्रांसफर अब किसी का 3 साल तक लड़के का हो ही नहीं सकता। अभी मैंने यही कहा 6 जोन मैं होता अगर किसी जोन में, तो मैं चाहता कि आजम की टीम को हम किसी तरह हराएं। तो बहरहाल है ये प्रॉब्लम है, आई एडमिट दैट, और हम इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। नदीम भाई इस क्वेश्चन से हट के एक क्वेश्चन आपसे और ये करना है कि नदीम भाई ये इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ये सेपरेट कैसे एसोसिएशन का कोई इस पे बातचीत आपकी होती है कि ये क्रिकेट बोर्ड से सेपरेट हो जाए, अलहदा लोग रन करने की कोशिश करें एसोसिएशन को? देखें तनवीर भाई, असल मसला पता है क्या हुआ कि जो बोर्ड है उनके पास, उन्होंने जब टेक ओवर किया तो इस उस पे कि हमारे जितनी भी एसोसिएशन है उनके पास पैसा नहीं था। वो क्या करते हैं कि पैसा वही देते हैं, तो वो उनकी इंटरफेरेंस भी उतनी होती। मैं तो इतना जिक्र किया कि भाई कराची को आप कोई फंड ना दें, हम खुद अपनी क्रिकेट चला लेंगे, लेकिन लाहौर कराची तो शायद चला लें। दूसरी जो रीजनल क्रिकेट हैं उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो उसको पैसा लगाएं। आप देखें अभी हमने
KCCA स्टेडियम को अपग्रेड किया, आप जाके देखिएगा बिल्कुल बदल गया है। सारे अब हम जितने स्टेडियम हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लें, किसी तरह उधर ही बच्चे खेलेंगे। तो जब तक ये पैसा नहीं आएगा ना रीजन्स के पास, ये इंडिपेंडेंस अपनी शो नहीं कर सकते। ये मुल्कों का भी ये हाल है, जहाँ पैसा नहीं है वो दूसरे मुल्कों के अंडर रहते हैं। तो हमें वी हैव टू फाइंड अ सोर्स कि हम इतना पैसा पैदा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बहुत कम ऐसी रीजन्स हैं जो पैसा प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो भी नहीं कर रही क्योंकि एक लेगेसी चली आ रही है शुरू से ही। तो बहरहाल ये इसका चले नदीम भाई, थैंक यू नदीम भाई बहुत बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपने बड़े वक्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और कुछ सवालात जो कराची में हर जगह ही सुनता हूँ, कल भी मैं बैठा हुआ था, परसों बल्कि सारे जोन के काफ़ी लोग थे और वो एक ही शख्स का नाम ले रहे हैं। जो खैर नदीम भाई इस सूरत को देखेंगे। जो गरीब क्रिकेट बोर्ड होता है ICC क्या करता है? पैसे देता है भाई। तो जब आपका वीक रीजन है तो उसका काम है क्रिकेट बोर्ड को उसको सपोर्ट करना। जो तगड़े रीजन है उनको आप छोड़ दो, तो क्रिकेट बोर्ड उनको सेपरेट कर दो। भाई आप पिंडी को छोड़ दो, आप कराची को करने दो, आप लाहौर को करने दो, आप इस्लामाबाद को करने दो, ठीक है, आप सियालकोट को करने दो। ये 5-6 रीजन्स हैं, आप इनको साइड पे कर दो। बोलो भाई आप तगड़े हैं, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अकेले। लेकिन जो वीक हैं, ठीक है, गुजरावाला हो गया, अगर शेखुपुरा डाल देते हैं, डेरा मुराद जमाली डाल देते हैं, लाड़काना कर लेते हैं, हैदराबाद को भी आप कर दो। ये बड़े बड़े शहर आप वो खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप सेपरेट जाने तो दें। अब मुझे एक चीज़ बताएं ना, सिलेक्शन हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, उसमें अगर क्रिकेट बोर्ड के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर कैसे आप अपनी मर्जी से चीजें चला सकते हैं? जिक्र किया ना आपने, एक लड़के का जिक्र किया कि वो अंपायर भी बना। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, ट्रेनर भी बना, वो प्लेयर भी बना। ये कल रात को मुझे ये बात पता बिल्कुल ठीक। दूसरी बात एक और चीज आपको बताता हूं, जो मुझे ये पता चला है, हो सकता है दूसरे सिटीज में भी यही हो, जो मुझे ये पता चला है कि कराची के जो 7 जोन है उनके जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मुझे ये पता चला कि उनके बगैर टीम बनती ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट की। हाँ ये है। वो कहते हैं जी, वो हमसे पूछो, मतलब वो जो कोचेज हैं, जो लोग हैं, उनका कोई काम नहीं है। मतलब हर चीज बिगड़ी। और ये सिर्फ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हर जगह ऐसे ही होगा। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम कराची पे आज बात कर रहे हैं, बहुत जल्द हम सिंध के दूसरे शहरों पे बात करेंगे, उसके बाद फिर पंजाब, KP और बलूचिस्तान भी हम जाएंगे, क्योंकि ये हमने करना है। क्रिकेट जो नीचे लेवल पर हो रही है, किस तरह से हो रही है और उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते थे कराची की क्रिकेट के हवाले से। जो नया सीज़न का ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें कराची फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा और भी दीगर डिपार्टमेंट्स या शहर नहीं खेलेंगे, शहर रीजन्स नहीं खेलेंगे और 6 रीजन्स खेलेंगे। बहरहाल अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं, और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए CEO। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया CEO चुन लिया। कहाँ से आया ये CEO? इंडिया से। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने अप्लाई मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ। जब हम CEO के लिए एप्लीकेशन देते हैं या CEO हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, PCB के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए। एक दफा आया, कौन आया? वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूँ, जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैंने उस बोले
उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओज काम करते हैं, तो क्या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा नहीं, तो मांगता है। आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से दरखास्तें हैं। मैं समझ गया हूं। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,000, 3,500, 3,500। वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है, और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है, ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ? यार अब ये तो ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें ये से हो जो जाए आपने तो 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का 1 या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने। देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है ठीक बीसीसीआई है, का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी, नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान approve किया का है। बोर्ड जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाई। भाईजान कहा क्या हो गया यार मुझे एक चीज, क्या हो गया? मुझे एक नहीं, अनअपोज भी नहीं आया, इसको सेलेक्ट किया मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे तो ये समझ नहीं पाकिस्तान आती। से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी की, कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, ही इज़ हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी है वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, मैं तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं, किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ Education, क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाता ही नहीं है। वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं, या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई तो नहीं। जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन तो सा ना वाला, रोकना। कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3.5 हज़ार लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से, अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। और ये मेरी भाई आईसीसी के चेयरमैन ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूं यार। आईसीसी के चेयरमैन ने, जब आईसीसी का चेयरमैन खुद बना, तो फिर उस टाइम किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त किसी ने, यही तो सवाल है। तो फिर उस वक्त ना तो अभी जब पाकिस्तान सीईओ क्रिकेट भी बोर्ड बन रहा है, समेत, अभी जो सीईओ बन रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर सीईओ भी जब बन रहा है तो किसने आवाज उठानी है? किसी ने नहीं आवाज उठानी। नहीं, जो नहीं उठा रहा उसको बस खत्म ना, एंड ऑफ द डे बात ये है कि पैसा सब कुछ है। आप जैसा आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता, वो आईसीसी में आज होता तो वो रोक देता। देखिए मैं आप आपको, भी नहीं जाते। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं,
आप मुझे बार बार कहते हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। कहीं भी जाओ ऐसी सुन पोजीशन लें। पे जाओ कि सुन ले, आपकी मेरी बात बात सुन की ले। अहमियत हो। मेरी बात सुन लें, मैं क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही नहीं जाना चाहता। नहीं, आपको वो पता है। तो सुन बात तय हो गई। लें, सुन लें। वो तो बात हो गई ना। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि एक हफ्ते के लिए आप मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाने दें और चेयरमैन का असिस्टेंट बना दें मुझे, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के चेयरमैन लिए। ना बना दे आप। चेयरमैन तो बन ही नहीं सकता ना, अच्छा, एडवाइजर। मैं एडवाइस दूंगा चेयरमैन साहब को, एक हफ्ते में ये चीजें ना आपको सेट करके दी, फिर आप मुझे बोलना उस एक हफ्ते के अंदर जो पर्ची पे लगा हुआ है, जो मेरिट पे नहीं आया हुआ, ठीक है, जिसकी जगह नहीं बनती, जो मैं एक हफ्ते में चेयरमैन साहब को बोलूंगा ये करो, फिर मैं देखता हूं आपकी चीजें ठीक कैसे नहीं होती। तो चेयरमैन साहब से आप मैं जाना नहीं चाहता, मैं एक बार, आप बार बार सवाल करते हैं ना, नहीं, तो तो मैं इसमें आप से क्या? जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? नहीं, एक मैं हफ्ते के नहीं लिए जाना चाहता। एक हफ्ते के लिए तो आप बन सकते हैं ना। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो एक हफ्ते के लिए सारी होता, एक हफ्ते में सारी चीजें ठीक कर देता। हाँ, ये है कि जो मैं बोलूं वही करो बस। मुझे पता है उस पोस्ट में मैं जा ही नहीं सकता, ना मेरी एजुकेशन है, ना मेरी इंग्लिश है, ना मेरी कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर साथ रह के एडवाइस दे के बोलूं यार एक हफ्ते में आप ये काम करें, ठीक है, एक बंदा 6 जगह काम नहीं करेगा, ठीक है, सिलेक्टर्स है वो नहीं आएगा, जिनका जो काम ही नहीं है वो आके बैठ अच्छा, जाते ये हैं। छोड़िए, ये तो आपके पुराने खाते हैं, जो पुराने आप नहीं खोल रहे है हैं। ये, देखो इन चीजों के ऊपर कोई काम ही नहीं करता भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आज बड़ा उसके अच्छा हुआ बाद भाई। सबसे- अरे उसके जल्दी बाद- जल्दी चलते चलते बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में इतना जबरदस्त वाकया होते होते रह गया। 367 रन पे कोई डिक्लेयर करता है कप्तान। मुझे नहीं अपनी समझ इनिंग। आई, मुझे 300 बिल्कुल नहीं समझ आई। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट सकता था, ठीक है। मुझे नहीं समझ आई कि मोल्डर ने किया क्या है। 2 दिन हुए टेस्ट मैच को, नहीं, समझ तो किसी को नहीं है। आप समझाए हाँ, ना क्यों, मतलब- क्या हुआ? क्या किसी ने मिसगाइड किया है या टाइम खत्म हो रहा था? भाई आप इतने ज्यादा रन्स करके नॉट आउट हैं, 400 रन करने में आपके पास सिर्फ 33 रन बाकी हैं। 367 रन किए नॉट आउट उन्होंने और 334 कुछ बॉल्स पे किए, तो 400 रन करने के लिए सिर्फ 33 रन आपके बाकी हैं। उसके बाद दूसरा दिन अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ, आउट ठीक कर है? दी टीम उसके बाद। आउट भी कर, नहीं वो तो आउट तो बाद में की, बॉलिंग की ना, लेकिन बैटिंग 5 आउट हुए हैं। दूसरा दिन अभी स्टार्ट हुआ हुआ है, अभी चल रहा है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। या मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चीज है, वो तो कप्तान था, कोच ने उसको बोला है या क्या किया? भाई आपने जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच तो जीत ही जाना था ना यार, आपने जिम्बाब्वे तो टेस्ट मैच जीत ही जाना था, लेकिन आप जाओ ना 400 करो, 450 करो, 2 दिन बैटिंग कर दो। यार आपको कुछ खुशबू आ रही है कि कुछ ऐसा यार, हुआ है? मुझे लगता नहीं, है, मुझे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कह नहीं सकते, क्यों? लेकिन मुझे कुछ ना कुछ अजीबोगरीबी चीज लग रही है भाई, अजीबोगरीबी ये कोई फैसला लगता है मुझे इस फैसले की समझ नहीं आती यार। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हो और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बिल्कुल पास हो, और जिम्बाब्वे की टीम है, जिम्बाब्वे की टीम ना भी हो, दूसरा दिन अगर चल रहा है, बड़ी टीम भी है, कोई भी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हो बेशक, और 5 दिन का टेस्ट मैच, दूसरा अभी 1.5 दिन हुआ है आपकी, आप मतलब यानी छोड़ छाड़ के सब बैठ गए कि बस डिक्लेयर कर दी। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई। मतलब इंग्लैंड की टीम ने क्या पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन नहीं किए हुए थे? तो आपने 600 कुछ रन पे नहीं डिक्लेयर कर दी, जाओ ना 800 रन करो, 2 दफा आउट करो, वैसे भी आउट हो जाएंगे वो 2 हो दफा। सकता है वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो दूसरी इनिंग में करना चाह रहा हो, दूसरी इनिंग को खेलेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन- इस फैसले से। हाँ। और जब वो इनिंग डिक्लेयर कर रहा था, आप यकीन करो मुझे इतना सख्त गुस्सा आ रहा था कि यार ये कर क्या रहा है, मतलब ये मौके आपको जिंदगी में मिलते ही नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल। लारा जैसा बैट्समैन है, 365 किए, फिर उसने 300, उसके बाद 400 रन हाँ, किए। और वो मतलब मुझे- जिंदगी में ये मौके कहाँ मिलते हैं भाई? आज चाहे युगांडा की टीम हो, चाहे जिम्बाब्वे की टीम हो, चाहे नेपाल की टीम हो, रन्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है। जैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ, इंग्लैंड हाँ। इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया, देखिए और बाकी लड़के हो गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है शुभमन गिल ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। मतलब जिस तरह हम कह रहे थे ना कि कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी वो है, अभी यंग है, वो अभी भी है, क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड से वो आराम से टेस्ट मैच जीत रहे हैं, वो बना ही नहीं सकते, ठीक है। 5 विकेट्स गिर चुके हैं, 400 450 रन अभी बाकी हैं, उसमें भी पॉइंट पीछे लिया हुआ, मिड ऑन पीछे लिया हुआ, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है, मतलब 5-6 विकेट्स गिर गई, उसमें भी पॉइंट और ये सब चीजें पीछे ली हुई, वो मुझे समझ नहीं है। जाने दो ऊपर, मारने दो छक्के चौके, जितने भी मारने वो आउट हो जाएंगे, ये चीजें कुछ मिसिंग नजर आती हैं। लेकिन बैटिंग की बात करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। हम बार बार बोलते हैं
क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं है। उसकी, देखिए बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर ठीक और है। वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। experience अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने हाँ, वो उसने मुकाबला पहुंच नहीं, लिया। मैं मुकाबला स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी ना किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और ने भी। देखिए अर्शदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं ने उस bowling तरफ की। आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आ गई थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है। मॉर्नी मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूँ, मॉर्नी मॉर्कल। अच्छा गौतम गंभीर का कोई हाथ नहीं। लेकिन बात यह है, खुदा को मानो, मैं उसको कहीं टीम तो से फारिग credit करने दे की दो बात करो, उसको, आप कहीं तो गौतम credit दे गंभीर दो उसको यार। ये तो कोई तरीका नहीं सुने है। तो सही। इतना नहीं, कोच नहीं, है, नहीं, इतना बड़ी टीम का कोच है। उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम लाइन और लेंथ पीछे थी, उसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया। लेकिन आउटस्टैंडिंग प्ले बाय शुभमन गिल, बाय और भी उनके प्लेयर्स जितने भी थे, बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन आज के प्रोग्राम का जो ज़्यादा अहाता हमने किया वो कराची क्रिकेट पे किया। आप इजाज़त दीजिए, इस प्रोग्राम से हमें कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।